राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। कृष्ण केशव पाहि माम। श्यावर रामचंद्र की जय। वैदेही की आत्मकथा। मैं वैदेही, ये है अशोक वाटिका। त्रिजटा ने मुझसे कहा था, पर इसका नाम सार्थक नहीं है। अशोक का मतलब है जहाँ शोक नहीं है, पर मुझे तो यहाँ शोक ही शोक है। त्रिजटा कुछ नहीं बोली। मैं उसे देख रही थी। सुंदर है त्रिजटा, सांवली है, आँखें बड़ी बड़ी हैं, बाल घने और रंगीन हैं। उन्हीं बालों को गूंथ कर 3 जटाएं बना ली हैं इसने, पर इस पर यह सब फब रहा है। मुझे ये अच्छी मिल गई थी लंका में। मुझे रोने नहीं देती थी ये। मेरी जब जब व्याकुलता बढ़ जाती थी तब ये मुझे संभाल लेती थी। अर्धरात्रि में ही आ गया था रावण उस दिन। मेरी ओर एक बार तो देखो, वो बार बार कह रहा था। मैं हाथ में तृण लिए चिल्लाई, इसी तृण से भस्म कर दूंगी तुझे। रावण डर गया था, पर डरना ये उसे प्रदर्शित करना नहीं था। त्रिजटा, कह दो इसे, 14 माह का समय देता हूं मैं, तब तक ये मान जाए, मुझे दशग्रीव को वरण कर ले। नहीं तो महाराज, विधाता ब्रह्मा उपस्थित हो गए हैं, भूत भावन भी पधारे हैं, आप चलें। एक सेवक ने आकर सूचना दी। रावण चला गया, पर जाते जाते बोल गया था, त्रिजटा, 14 माह का समय दिया है मैंने, याद रहे इसे। यज्ञ का धुआं उड़ने लगा था। वेदों के मंत्र उच्चारित हो रहे थे। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है त्रिजटा? मैं चौंक गई थी। और उस सेवक ने रावण से क्या कहा? विधाता ब्रह्मा स्वयं आए हैं? हाँ, वो नित्य ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही आ जाते हैं। त्रिजटा ने सहजता में कहा, जैसे उसके लिए विधाता का आना कोई बड़ी बात नहीं थी। और भूत भावन यानी भगवान शंकर? मैंने फिर साश्चर्य पूछा। हाँ, त्रिजटा ने कहा, पर ये सब इस राक्षस के यहाँ क्यों आते हैं? रावण भगवान शंकर का अभिषेक करता है, फिर यज्ञ करता है।
ब्रह्मा आते हैं वेद के मंत्रों का उच्चारण करने के लिए, और भगवान शंकर आते हैं अपनी अर्चना करवाने के लिए। त्रिजटा ने मुझे बताया। अगर ना आए भगवान शंकर तो? मैंने पूछा। अपने आप को काट कर फेंकना प्रारंभ कर देता है रावण। भगवान शंकर को भी इसने वश में किया है, मात्र तामसिक अर्चना से। अपना मस्तक काट काट कर चढ़ाने लगा था भगवान शंकर में। ऐसी अर्चना और ऐसा उपासक भगवान शंकर को भी कोई दूसरा नहीं मिला होगा। स्वाभाविक है, वो भी डर गए और रावण से बोले, तू जो कहेगा मैं मानूंगा, पर यह मस्तक काटना बंद कर दे। तब इस दशानन ने भगवान शंकर से कहा था, आपको मेरी लंका में नित्य ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पूजा करवाने के लिए आना पड़ेगा। हंसी त्रिजटा, आना ही पड़ेगा। नहीं आएंगे तो फिर अपना मस्तक काटना शुरू कर देता है ये रावण। और विधाता ब्रह्मा? मैंने विधाता के बारे में पूछा। वो तो परदादा हैं रावण के। त्रिजटा ने ये और रहस्य बता दिया था। तो परपोता जिद करके तो उसकी बात क्यों ना माने? मैं स्तब्ध थी। ऐसा है ये रावण, ब्राह्मण, विद्वान और सर्वश्रेष्ठ उपासक, पर धर्मात्मा नहीं है रावण। न इसे बनना ही है। त्रिजटा ने कहा था। मैं सोच में पड़ गई थी। हाँ, कितनी गहरी बात कही है त्रिजटा ने। उपासक तो है रावण, पर धर्मात्मा नहीं है। और धर्म का मतलब होता है सत्य से, पर रावण में सत्य कहाँ है? पर ये संतान किसकी है? किससे उत्पन्न हुआ है ये रावण? और ब्राह्मण है? हे त्रिजटे, तुमने कहा ये विधाता ब्रह्मा का प्रपौत्र है, कैसे? त्रिजटा हंसी। निश्चल हंसी है इसकी। ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में एक पुत्र ऋषि पुलस्त भी थे। वत्स, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। विधाता को शायद और कुछ कहना आता ही नहीं। उनको सृष्टि का कार्य और उसको विस्तार देना, बस इतना ही जानते हैं। पुलस्त ने सृष्टि का नाम सुनते ही सिर हिला दिया। मुझे विवाह नहीं करना, और मैं विवाह क्यों करूं? अपने पिता की आज्ञा नहीं मानते हो तुम? विधाता ब्रह्मा कुछ कुपित से होने को हुए थे। पिताजी, बड़े भाई ने ही ये परंपरा शुरू की है, पिता के अनुचित आज्ञा के उल्लंघन करने की। इशारा ऋषि पुलस्त का सनकादिक ऋषियों की ओर था। वत्स, सृष्टि के कार्य में मेरी सहायता करनी ही होगी तुम्हें। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए थे विधाता ब्रह्मा। युग था सतयुग। हे सीता देवी, हिमालय की एक कंदरा में ऋषि पुलस्त तपस्या में लीन हो गए। स्थान बड़ा रमणीक था, पर कुछ कोलाहल सा हुआ तो ऋषि पुलस्त की तपस्या टूट गई। चारों ओर देखा, कन्याएं खेल रही थीं। उनका चहकना, उनका हास्य, उनका उछलना, तपस्वियों को ये सब कहाँ प्रिय होगा। जो कन्या इस स्थान में आएगी वो गर्भवती हो जाएगी। ये क्या बात हुई? पर ऋषि को यही साफ सूझा और दे दिया कि जो इस स्थान में आएगी वह गर्भवती हो जाएगी। रावण का इतिहास मुझे त्रिजटा सुना रही थी। ऋषि पुलस्त अब आनंद से तप में लीन हो गए थे। नहीं माँ, नहीं, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। राजा तृणबिंदु की राजकुमारी खेलते हुए उस स्थान पर चली गई थी जिस स्थान के लिए ऋषि ने शाप दे दिया था, और वह गर्भवती हो गई थी। मोटे मोटे अश्रु गिर रहे थे उस राजकुमारी के। मुझे नहीं पता माँ, ये कैसे हो गया। बस रोए जा रही थी वो राजकुमारी। राजा तक बात पहुंची तो राजा तृणबिंदु ने खोज करवाई। तब पता चला कि उस स्थान में जो कन्या जाएगी वह गर्भवती हो जाएगी। ये शाप देकर बैठे हैं तप में ऋषि पुलस्त। हे ऋषिवर, आपके लिए मैं भिक्षा लाया हूँ।
राजा तृणबिंदु ने हाथ जोड़कर तप में लीन ऋषि से कहा। आंखें खोली ऋषि ने। क्या लाए हो? ऋषि ने पूछा। ये मेरी कन्या है, पर अब ये आपकी है, राजा ने विनम्र भाव से कहा। पर मैं तो गृहस्थ आश्रम अस्वीकार कर चुका हूँ, ऋषि पुलस्त का कहना था। आपके स्वीकार या अस्वीकार का प्रश्न ही नहीं है। स्वीकार तो अस्तित्व ने कर ही लिया है। ये गर्भवती है और कारण आप हैं ऋषि। फिर हाथ जोड़कर प्रणाम किया राजा ने। इसे स्वीकार कर लीजिए। आपकी तपस्या में ये बाधक नहीं होगी, सहायक होगी। ऋषि पुलस्त ने उस कन्या को देखा। सलज्ज नेत्रों से कन्या ने ऋषि को देखा, फिर हंसे। अपने पिता विधाता ब्रह्मा की याद आ गई। उनकी बात याद आई। सृष्टि में मेरी सहायता तो तुमको करनी ही होगी वत्स। हंसते हुए ऋषि राजा से बोले, ठीक है, तुम्हारी कन्या हमें स्वीकार है। राजा अपनी कन्या सौंप कर वहाँ से चले गए थे। तुम्हारे उदर में जो बालक है, ऋषि पुलस्त जब बोल रहे थे तब उनकी नई नवेली पत्नी पृथ्वी को कुरेद रही थी। तुम्हारे पुत्र का नाम होगा विस्त्रवा। नाम भी जन्म से पहले ही रख दिया था ऋषि पुलस्त ने, पर सोच में पड़ गए थे ऋषि। सुबह पर तुम्हारा जो पौत्र होगा रावण, ऋषि कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। भगवान, कैसा होगा मेरा पौत्र? ऋषि कुछ नहीं बोले, पर वो चिंतित अवश्य हो गए थे। त्रिजटा ने इतना ही बताया। फिर बोली, मैं जाती हूँ, क्या तुम अब जाकर शयन करोगी? मैंने पूछा था। हाँ, और आप भी सो जाओ अब। पर ब्रह्म मुहूर्त का समय भी बीत गया है, सूर्योदय होने वाला है, अब सोना कैसा? मेरी इस बात का उत्तर दिया था त्रिजटा ने। हम राक्षस हैं, दिन में सोते हैं और रात्रि को जगते हैं। देखना आप सब राक्षस अब सोएंगे। इतना कहकर वो चली गई। हे रघुनाथ, हे मेरे प्राण, हे श्री राघवेंद्र, मैं फिर रोने लगी थी। तू इतनी सुंदर क्यों है त्रिजटा? तू सांवरी होकर भी सुंदर लगती है। त्रिजटा नित्य शाम को आ जाती थी मेरे पास। मुझे उसका संग अच्छा लगता। वो मुझे कहती, राम नाम मेरे घर के द्वार पर अंकित हैं। तुलसी का पौधा और राम नाम, ये दोनों मेरे पिता विभीषण जी को बहुत प्रिय हैं। रावण कुछ नहीं कहता राम नाम लिखने पर। मैं पूछती थी त्रिजटा से, तब वह हंसती और हंसते हुए कहती, एक दिन रावण मेरे घर में आ गए थे। उन्होंने द्वार पर लिखा हुआ देखा राम। तब वे क्रोध से लाल पीले हो गए और चिल्लाकर बोले, विभीषण, मेरी लंका में ये राम नाम, वो भी घर के द्वार पर ही क्यों लिखाया है? मेरे पिताजी ज़्यादा चतुर नहीं हैं, वो झूठ बोल नहीं सके। तब मैं आगे आई। हंसते हुए त्रिजटा बोल रही थी। मैंने कहा, ताऊ जी, आप इतने क्रोधित क्यों होते हैं? आपका ही तो नाम लिखा है पिताजी ने। मैंने कहा था, राम मेरा नाम है? रावण ने क्रोध में ही पूछा था। हाँ, पर गलती इतनी हो गई पिताजी से कि 2 अक्षरों को जोड़ दिया, इसलिए आपको गलत फहमी हो रही है। ताऊ जी, रा का अर्थ है रावण यानी आप, और माँ का अर्थ है मंदोदरी यानी ताई। हुआ कि नहीं दोनों को मिलाकर राम? मैं त्रिजटा की बात सुनकर हंसी। मुझे कई दिनों के बाद पहली बार हंसी आई थी। त्रिजटा और हम दोनों हंसते रहे थे। आपने पूछा, मैं इतनी सुंदर कैसे हूँ? आपको शायद पता नहीं, मेरी माँ गंधर्व की कन्या है। इस संपूर्ण राक्षस समाज में मेरी माँ जैसी सुंदरी और कोई नहीं है। आपने तो देखा ही है ना मेरी माँ को, शर्मा, यही नाम है मेरी माँ का। मेरी माँ गंधर्व पुत्री है और मैं उनकी कन्या। शायद इसलिए मैं सुंदर लगती हूँ। त्रिजटा इतराते हुए बोली थी। एक बात पूछूं त्रिजटा, अन्यथा मत लेना मेरी बात को। मैंने उससे पूछा, रावण से तुम माँ बेटी शत्रुता का भाव क्यों रखती हो? मेरे इस प्रश्न ने त्रिजटा को क्रोधित कर दिया था।
रावण ने मेरे नाना जी की हत्या की है। इतना ही नहीं, मेरे मामा और पूरे मामा के कुनबे को भी समाप्त कर दिया। तब से मेरी माँ और मैं रावण का सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा ले चुकी हैं। ये कहते हुए त्रिजटा क्रोध से कांप उठी थी। मैं उसे देखती रही। सच में बहुत अधर्म किया है रावण ने, मैं सोच रही थी। रावण ऋषि पुलस्त का पौत्र और विश्रवा का पुत्र होकर भी इतने निकृष्ट कर्म, और तो और राक्षस भी हो गया वो ब्राह्मण रावण। क्यों त्रिजटा? ऋषि पुलस्त के पुत्र विश्रवा हुए ना? त्रिजटा मेरी बात सुनकर बोली। ऋषि पुलस्त के पुत्र विश्रवा ने जब जन्म लिया और किशोर अवस्था में पहुँचे ही थे कि पूज्य पितृ चरण, मैं तीर्थ यात्रा में जाना चाहता हूँ। चरणों में बंधन किया था अपने पिता ऋषि पुलस्त के विश्रवा ने। कहाँ जाना चाहते हो वत्स? ऋषि पुलस्त ने पूछा। कालिंदी और जाह्नवी के पावन संगम में, विश्रवा ने कहा। कुछ देर आंखें बंद की ऋषि पुलस्त ने, फिर उनके माथे पर संकुचन होने लगा, मानो उन्होंने कुमार विश्रवा का भविष्य देख लिया था। फिर शांत भाव से अपने नेत्रों को खोला और बोले, वत्स, भविष्य ही सदैव डराने देता है। कल क्या होगा, पर जो होगा अच्छा ही होगा। विधान तो उन विश्वनाथ ने लिख ही दिया है ना, फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता क्या। बस विश्रवा, तुम जाओ, प्रयागराज के संगम में जाकर स्नान इत्यादि करो और कुछ समय वहीं बिताओ। पिता का आशीर्वाद मिला तो माँ ने भी प्रसन्नता से विदाई दी। माघ संक्रांति के दिन संगम में स्नान किया था विश्रवा ने। फिर सामने ही ऋषि भरद्वाज का आश्रम था। ऋषि को प्रणाम करने के लिए विश्रवा वहाँ गए। ऋषि भरद्वाज कहीं जा रहे थे। उन्होंने आवाज़ दी, पुत्री, हमारा सौभाग्य है कि विधाता ब्रह्मा के पौत्र विश्रवा हमारे अतिथि बनकर पधारे हैं। इनके पिता मेरे अच्छे मित्रों में से हैं। ऋषि पुलस्त, पुत्री, मैं अभी आता हूँ, तुम अतिथि की सेवा करना। विश्रवा ने देखा, सामने कलश में जल लेकर आई ऋषि भरद्वाज की पुत्री देववर्णनी। उसकी चाल ऐसी थी जैसे हिरण, वाणी वीणा की तरह झंकृत हो रही थी। हाथों में जल डाला, हाथों को धुलाया उस कन्या ने। कुमार विश्रवा को जब छुआ, पाँव में जल डाले, विश्रवा सब कुछ भूल गए थे। बस अपलक नेत्रों से उस कन्या को ही देखे जा रहे थे। आचमन करें अतिथि, जल दिया आचमन के लिए, पर विश्रवा मुग्ध हैं देववर्णनी के सौंदर्य पर। स्वयं ही अपने कोमल हाथों से उस कन्या ने मुख धो दिया। कामदेव को जीत पाना सतयुग में भी कठिन ही था। दोनों आलिंगनबद्ध हो गए थे। देववर्णनी, यही नाम था ऋषि भरद्वाज की कन्या का। मुझे त्रिजटा रावण के जन्म का इतिहास सुना रही थी। विश्रवा को अपनी पुत्री दे दी थी ऋषि भरद्वाज ने। दोनों प्रसन्न हुए और वापस अपनी कुटिया में आ गए थे। पिताजी, ये है आपकी पुत्र वधू देववर्णनी। वत्स, जगदीश्वर की जो इच्छा। इतना ही बोले थे ऋषि पुलस्त। आप आशीर्वाद नहीं देंगे? विश्रवा ने अपने पिता से पूछा। आशीर्वाद मांगने से कहाँ मिलता है वत्स, और भोग प्रधान विवाह तो राक्षसों का होता है। तुम्हारी वृत्ति संतानोत्पत्ति करके सृष्टि में योगदान की कहाँ थी? क्या संगम में तुम ऋषि भरद्वाज के आश्रम में इंद्रियों को जीत पाए? क्यों? असंयम और इंद्रियों की दासता, ये तो राक्षसी वृत्ति है वत्स। ऋषि पुलस्त और भी बोलने जा रहे थे, पर विश्रवा की माँ ने ऋषि को रोक दिया। आपको आजकल क्या हो गया है? पुत्र और पुत्रवधू आशीर्वाद मांग रहे हैं और आप? मुस्कुराए ऋषि पुलस्त। पास में ही कुटिया बना ली थी। ऋषि पुलस्त की पत्नी अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ ही रहती थी। त्रिजटा ने मुझे रावण का इतिहास बताते हुए कहा,
हे महर्षि पुलस्त, आपकी पुत्र वधू गर्भवती है। उस गर्भस्थ शिशु को आप एक बार आशीर्वाद तो दें। विश्रवा की माँ ने अपने पति पुलस्त से प्रार्थना की थी। वो बालक हंसे थे ऋषि। तभी आकाश से वज्रपात होने लगा था। देवताओं और असुरों में संग्राम छिड़ गया था। उल्कापात अंतरिक्ष में होने लगे थे। तभी विश्रवा की पत्नी के गर्भ से रावण ने जन्म लिया, और जैसे ही रावण का जन्म हुआ, सातों समुद्र में खलबली मच गई थी। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा था। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। श्री सीताराम जी भगवान की जय। श्री सीताराम जी भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।